नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है नील नैनी। आज हम सुनेंगे कहानी का चौथा भाग। वेदांत और बाकी सभी को तहखाने में 2 चाबियाँ मिल गईं। विशु बताता है कि वो जानता है कि तीसरी चाबी कहाँ है। अब आगे। कहाँ है तीसरी चाबी? वेदांत ने उत्साह से पूछा। चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था। कोई नहीं जानता था कि आने वाली सुबह क्या दिखाने वाली है। आओ साहब आओ, जल्दी अंदर आओ। विशु उन्हें एक छोटे से घर में ले गया। ए आजोबा, उठ उठ, जल्दी उठ उठ। क्या है रे नालायका, क्यों मुझ बुड्ढे को परेशान कर रहा है आधी रात में? अरे म्हातार्या, देख तो कौन आया है। सुन तो, तेरे खजाने वाला वो बक्सा कहाँ रखा है तूने? विशु उस छोटे से घर के हर कोने में पुराने सामान, पेटी सबको उलट पलट कर देख रहा था। ए विशु, मैं तेरे को कितनी बार बोला, नहीं दूंगा तुझे वो बक्सा। अमानत है रे वो किसी की, उसे छूना भी नहीं। देवी का क्रोध हो जाएगा, समझा? विशु, ये कौन है और तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम लोग कौन रे बाबा? मुझे ठीक से इस उम्र में दिखाई नहीं देता बेटा। क्या मैं तुम लोगों को पहचानता हूँ? साहब, ये मेरा दादा जैसा है। बचपन से इसी ने मेरे को पाला। पुजारी है ये मंदिर का, पर अभी बेचारा बीमार चल रहा है। आप जो तीसरी चाबी ढूंढ रहे हो, मैंने बचपन में इसी के पास देखी थी, पर पता नहीं कहाँ रख दिया, दिख ही नहीं रहा है। विशु फिर सारी बात अपने दादाजी यानी मंदिर के पुराने पुजारी को बताता है। मतलब जिस घड़ी के लिए मैं जिंदा था वो वक्त आ गया। हे आई जगदम्बे, तेरी महिमा अपरंपार है। तू जानती थी कि मुझे कुछ हो गया तो ये चाबी देने के लिए मेरा कोई वारिस नहीं। आप जानते हैं उस मूर्ति के बारे में? हाँ, सब मेरे आंखों के सामने हुआ था। मैं तब बहुत छोटा था, पर इतना कि सब समझ सकता था। एक रात हमेशा की तरह मैं अपने दादाजी के साथ सोया था। आधी रात को दरवाजे की कुंडी किसी ने खटखटाई। दादाजी ने दरवाज़ा खोला। सामने राजा जी और उनके दोस्त देशमुख साहब आए थे। मैं उन्हें जानता था, कई बार हमारे घर आ चुके थे। मेरे दादाजी ने पूछा, राजा जी, इस वक्त आप यहाँ? राजा जी बोले, पंडित जी जल्दी चलिए, हमें कुलदेवी का आज्ञा का पालन करना है। आपके पास जो गर्भगृह की चाबी है वो ले लें। राजा जी की बात सुनते ही मेरे दादाजी बिना किसी को बताए मुझे और चाबी को साथ लेकर राजा जी के साथ चल दिए। मंदिर पहुंचकर तीनों ने अपनी अपनी चाबी से अम्बे की मूर्ति को गर्भगृह में छुपा दिया। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। मंदिर से बाहर आकर राजा जी ने कहा, पंडित जी, मैं और मेरे दोस्त अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। वक्त आने पर और अम्बे माँ का अगला आदेश मिलने पर हम ज़रूर लौट कर आएंगे। तब तक ये राज ही रहे कि मूर्ति यहीं मंदिर के गर्भगृह में है। सुबह होते ही आप ये बात फैला दीजिए कि राजा जी अम्बे की मूर्ति चुराकर गांव छोड़कर चले गए। मेरे दादाजी बोले भी कि ऐसा मत करिए, लेकिन राजा जी ने एक नहीं सुनी। परवर कुछ नहीं पंडित जी, चोरी का आरोप मुझ पर लगेगा चलेगा, पर माँ की मूर्ति इस गांव से बाहर किसी कीमत पर नहीं जाएगी। हम अपनी चाबियां महल के तहखाने में छुपा देंगे। जब हम या हमारे कोई भी वारिस, जो भी हमारा वंश
कि 2 चाबियों के साथ आपके पास आए, तभी आप अपनी तीसरी चाबी होने का जिक्र करना। तब तक ये कहना कि सारी चाबियां राजा जी ले गए, कोई चाबी आपके पास नहीं है। इतना कहकर राजा जी और उनके दोस्त गांव छोड़कर चले गए। अगले दिन सुबह गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि राजा जी ने अपने दोस्त और उसके परिवार को तहखाने में जिंदा जलाकर मार दिया और अम्बे की मूर्ति अंग्रेज़ों को बेचकर गांव छोड़कर भाग गए। ये भूत वाली बात भी मेरे दादाजी ने फैलाई ताकि कोई भी हवेली की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। मरते वक्त मेरे दादाजी ने मुझसे उनका ये राज रखने का वादा लिया था। अरे बाप रे आजोबा, मतलब तू बचपन से मेरे को उल्लू बनाया? लेकिन वो वीना काकी पर जो भूत चढ़ा था वो क्या था? वो तेरी काकी का नाटक था, जो नाटक से ही उतर गया। देखिए, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। गांव वालों के उठने से पहले मूर्ति को पुनः स्थापित करना होगा। एक काम करो, जल्दी से सब स्नान कर लो, फिर चलते हैं मंदिर। मैं भी मेरी चाबी निकाल लेता हूँ। सब जल्दी से नहाकर तैयार हो गए। रात के अंधेरे में भी सब सावधानी से मंदिर का मुख्य द्वार खोलकर अंदर गए। सभी ने अपनी अपनी चाबियां निकाली। वेदांत पहले चाबी ताले में डालने लगा। रुको, पहले देशमुख परिवार की चाबी से ये प्रक्रिया शुरू होगी। तारिणी और अनिका ने चाबी से ताला खोलने का एक चक्र पूरा किया। फिर वेदांत ने चाबी आगे बढ़ाई। रुको, अब पंडित के परिवार यानी मेरी बारी है। पंडित जी ने चाबी घुमाई, एक और चक्र पूरा। लो, अब तुम्हारी बारी। वेदांत ने ताले में चाबी डालकर घुमाई, पर चाबी नहीं घूमी। अरे मैं तो बताना भूल गया, आखिरी चाबी उल्टी दिशा में घूमेगी रे बाबा। बचपन में देखा था ना, अब मैं ही 100 साल का होने वाला हूँ, बोलकर पंडित जी हंस दिए। जल्दी करो वेदांत, सूर्योदय होने ही वाला है, लोग आते ही होंगे, अनिका ने सचेत किया। वेदांत ने जैसे ही चाबी उल्टी दिशा में घुमाई, एक तेज के साथ माँ दुर्गा का दिव्य मूर्ति अपने आप ऊपर आ गई। देवी के नयन बिल्कुल वैसे ही जैसे सुना था, नीले। सब ने माँ के जयकारे लगाए। सूर्योदय हो चुका था। गांव में भी ये बात फैल गई कि अम्बे माँ पुनः गांव में आ गई। पंडित जी, जिनका पूरा गांव सम्मान करता था, उन्होंने विस्तार से सारी बात गांव वालों को बताई। सभी गांव वालों ने मिलकर मंदिर की साफ सफाई कर शुद्धि की। मंदिर के कुएं से पानी निकालकर, जो बिल्कुल साफ था, माँ का स्नान आदि करवाया। दूध, दही, शहद से तीनों के हाथों अभिषेक हुआ। तीनों ने जो बड़ी सी पेटी लाई थी, उसमें आभूषण, वस्त्र आदि निकालकर माँ का श्रृंगार किया गया। परंपरा अनुसार तीनों का पूजा विधि शुरू की। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी बनेरणी प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंडधारिणी धराविघातहारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दारिद्र दुःखहारिणी सुता विभूतिकारिणी वियोग शोकहारिणी भजामि विंध्यवासिनी लसत्सुलालोचने लतासने वरप्रद कपालशूलधारिणी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदा गदाधरी शिवा शिवप्रदायिनी वरावराननां शुभां भजामि विंध्यवासिनी ऋषीन्द्रजामिनीं प्रदं त्रितास्य रूपधारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी
विशिष्ट शिष्टकारिणि विशालरूपधारिणि महोदरे विलासिनि भजामि विन्ध्यवासिनी पुरन्दरादिसेवितां सुरारिवंशखण्डितां विशुद्धबुद्धिकारिणि भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। जगदम्बा की आरती से सारा वातावरण नई ऊर्जा से भर गया। सारी पूजा होने बाद जब वेदांत एक पल भी नहीं रुक सकता था तो उसने अपनी कुल देवी अपनी बेटी को देखने से तो उसने अपना वीडियो कॉल लगाया और अपनी बेटी को देखा। नवमी की महापूजा, आहुति और महाआरती के बाद शाम को तीनों गांव वालों से विदा ले गए, इस वादे के साथ कि अगले साल की महाआरती राजा जी के परिवार की ओर से उनकी नई पीढ़ी यानी वेदांत की बेटी के हाथों होगी। ये कहानी इतनी ही। कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी नई कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारा चैनल किस्सा कहानी सब्सक्राइब कर लें। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में कहानी नीलनयनी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां अम्बे। धन्यवाद।